नमस्कार, मेरा नाम रत्नमणि पांडे है और इन्वेस्टमेंट की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज इन्वेस्टमेंट पे आपको एसआईपी पे बात करने वाला हूँ और एसआईपी कैसे करना चाहिए इसके लिए टिप्स देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि वेल्थ और हेल्थ दोनों ज़रूरी है और दोनों के लिए उसका एक्सपर्ट जो होता है, वेल्थ के लिए एडवाइज़र और हेल्थ के लिए डॉक्टर होता है। तो कभी भी इनमें इन्वेस्टमेंट करें तो अपने एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइजरी लें, उनसे ज़रूर पूछें, क्योंकि वो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली गाइड करेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। आजकल मैं देखता हूँ कि चलते फिरते लोग चौराहे पे बैठे चाय पीते लोगों को टिप्स देने लगते हैं। मेट्रो में चलिए तो मेट्रो में कोई भी आपको कुछ भी नाम सुनते ही आपको बताने लगता है। यार दोस्तों से में बात कीजिए तो कोई भी दोस्त वह नेट पे कुछ भी देखता है, यार मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया था, यहाँ कर लो, यहाँ टिप्स देने लगता है। मैंने तो बोला कि भाई आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपको तो मैं दे देता हूँ जहाज़ चला लो। तो नहीं जहाज़ तो हम नहीं चला सकते हैं, तो जहाज़ तो पायलट ही चलाएगा, सॉफ्टवेयर तो आप ही बनाओगे। तो ऐसे ही एडवाइज़र ही देगा जो बेस्ट देगा। आप ऑनलाइन कुछ भी देख लो, कहीं भी कर लो, वो सक्सेस नहीं होता है। आप हैवी लॉस में आ जाते हो अंत में, क्योंकि कब बेचना है, कब खरीदना है, ये चीज़ आपको आइडिया नहीं होता है और इसके अकॉर्डिंगली जो है इन्वेस्टमेंट जब करना होता है उस समय आप एग्जिट हो जाते हैं, जब एग्जिट करना होता है उस समय आप इन्वेस्ट कर जाते हैं। ऐसे एसआईपी बहुत ही अच्छा चीज़ है और एसआईपी के लिए आपको कभी भी देर नहीं होती है। एसआईपी एवरग्रीन है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी आप 500 से लेकर के अनलिमिटेड अमाउंट का कर सकते हैं। एसआईपी का मोड जो होता है मंथली, वीकली, आजकल डेली भी आ गया है, हाफ ईयरली भी होता है, ईयरली भी होता है। जो सबसे अच्छा माना जाता है वो मंथली बेसिस पे एसआईपी लोग करते हैं, माना जाता है और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी से फ़ायदा आपका ये होता है, मंथली बेसिस पे वो जाता है और वो आपके फंड का जो प्राइस होता है वो एवरेजिंग कर देता है। जो आप यूनिट बाई करते हैं उसका प्राइस एवरेज हो जाता है, जिससे कि आपका जो है रिस्क कम हो जाता है। उसमें जो है अगर मार्केट ग्रो करता है कब तो रिटर्न अच्छा रहता है, मार्केट अगर डाउन भी होता है तो उसमें नॉर्मल अमाउंट के अकॉर्डिंगली वो उसमें रिस्क इसलिए कम होता है कि मान लीजिए कभी आप वेरी लो पे बाई किए हैं, कभी हाई पे बाई किए हैं, कभी मीडियम पे बाई किए हैं, कभी मीडियम से थोड़ा नीचे बाई किए हैं, कभी मीडियम से थोड़ा ऊपर बाई किए हैं, तो प्राइस जो है नीचे ऊपर मीडियम हाई सब मिला के एवरेज कर देता है। तो इसमें रिस्क जो है ना के बराबर हो जाता है आपका। तो इसलिए एसआईपी अच्छा माना जाता है और लॉन्ग टर्म में जब मार्केट ग्रो करता है तो ये अच्छा रिटर्न दे करके आपको जाता है। अब एसआईपी कितने टाइम के लिए किया जाता है, कैसे किया जाता है? एसआईपी जो होता है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें जो इन्वेस्टमेंट करना है कितने टाइम के लिए करना है। उस हिसाब से आपका फंड सिलेक्शन होता है। जैसे 3 इयर्स हो गया, 5 इयर्स हो गया, 10 इयर्स हो गया, 10 इयर्स प्लस हो गया, 20 इयर्स, 25 इयर्स हो गया। तो अगर जो शॉर्ट टर्म का फंड है, जो 3 साल का फंड का जो सिलेक्शन है वो 10-20 इयर्स में तो नहीं होता है। जो 10-20 इयर्स का फंड है उसको 3 साल में तो नहीं इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई 1 साल का एफडी है, कोई 5 साल का एफडी है, दोनों का इंटरेस्ट तो सेम नहीं होता है ना। तो 5 साल वाला एफडी वाला पैसा 1 साल में नहीं डालता है लोग, ना 1 साल वाला एफडी का पैसा 5 साल में डालता है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट जो है, जो आपका शॉर्ट टर्म का है वो शॉर्ट टर्म फंड में, जो लॉन्ग टर्म का है वो लॉन्ग टर्म फंड में, जो मीडियम टर्म का है वो मीडियम टर्म फंड के अकॉर्डिंग ही आप इन्वेस्टमेंट करें, तो आपका रिटर्न बेटर रहेगा और रिस्क कम रहेगा। जैसे आपका अगर टाइम होराइजन मान के चलिए 3 इयर्स का है, तो कोशिश करें लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड में आप जाएं। उससे होता है क्या कि लार्ज कैप स्टेबल कंपनियां होती हैं, टॉप 100 कंपनी जो होती हैं उसे लार्ज कैप होती हैं, तो उसमें आपका जो है आपका रिटर्न भी स्टेबल होता है, बट रिस्क दूसरे स्मॉल और मिड कैप के अकॉर्डिंगली कम होता है। तो जो अप टू 3 इयर्स का है कोशिश करें कि लार्ज या लार्ज एंड मिड मिक्स में चले जाए।
अगर आपका टाइम होरिजन 3 to 5 ईयर्स का है तो लार्ज एंड मिड और फ्लैक्सी कैप में जाएं। लार्ज एंड मिड कैप में होता क्या है कि 30 to 35% या 40% लार्ज कैप होता है, 30 to 40% मिड कैप होता है, बाकी 30% स्मॉल कैप या टैक्टिकल कॉल्स होता है, जो फंड मैनेजर जिधर मार्केट में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आ रहता है उधर वो पोर्टफोलियो फंड का बढ़ा के रखता है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, जहाँ से कि आपका रिटर्न अच्छा बनता है और प्राइस भी एवरेज होता है। फ्लैक्सी कैप भी वैसे ही है। फ्लैक्सी कैप में मार्केट में जिधर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है, फंड मैनेजर उस फंड की पोर्टफोलियो उस साइड में ज़्यादा लगाते हैं, उधर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस सेक्टर के स्टॉक्स में, जिससे कि आपका रिटर्न ठीक रहता है और प्राइस भी उसमें एवरेज रहता है। अगर 5 साल से 10 साल का अगर टाइम होराइजन है तो आप इमर्जिंग कंपनियां में जाएं, जैसे कि जो मिड कैप कैटेगरी की होती हैं, जो 101 to 250 स्टॉक्स होते हैं वो इमर्जिंग कंपनी ही होते हैं, जो मिड कैप माना जाता है, जिसको मिड कैप बोला जाता है, सेबी ने उसको कैटेगराइज किया है। तो मिड कैप में जाएं, 5 to 10 ईयर्स में कोशिश है कि मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करें, और 10 ईयर्स प्लस में अगर आपका टाइम होराइजन है 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, तो स्मॉल कैप कैटेगरी में आप इन्वेस्टमेंट करें। माना जाता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी अच्छा होता है, कारण है कि स्मॉल कैप कैटेगरी का जो पोर्टफोलियो है उसमें से कुछ कंपनियां अगर मल्टीबैगर बन करके लार्ज कैप बनती हैं तो आपका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा आता है। इसलिए अगर 10 ईयर्स प्लस का अगर आपका टाइम होराइजन है तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म ही टोटल टाइम होराइजन ही आपका टोटल आपका 10 प्लस ईयर्स से 25 ईयर्स है, तो उसमें आप क्या करें, उसमें भी डाइवर्सिफाइड करें, जिससे कि रिस्क कम होगा, रिटर्न भी आपका ठीक रहेगा, और कुछ अगर बीच में नेट से तो स्टेबल रिटर्न वाला पैसा भी आप एग्जिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 10 ईयर्स प्लस का आपका टाइम होराइजन है तो 50% आपका पोर्टफोलियो आप क्या करें, स्मॉल कैप में चले जाएं, 30% जो है आप अपना 30% या 20% आप मिड कैप में चले जाएं, अब बाकी 20-30% में 50-50% आप लार्ज एंड मिड एंड स्मॉल कैप में आप फ्लैक्सी कैप में जाएं। इसमें फ़ायदा आपका ये रहता है कि स्मॉल कैप कंपनी का जो फंड है उसमें आपको रिटर्न ज़्यादा रहेगा। मिड कैप में आपका 5 to 10 ईयर्स में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो 5 मिड कैप वाली कंपनियाँ उसमें वो आपका अच्छा किया रहेगा। लार्ज एंड मिड और स्मॉल कैप वाला रहेगा कि अगर इन केस कभी आपको ज़रूरत पड़ता है पैसे के 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद, तो आपको अगर पैसे चाहिए तो आप लार्ज एंड मिड कैप और फ्लैक्सी कैप फंड से आप रिडम्पशन लें, पार्शियल बिड लें या जितना ज़रूरत है उतना लें, बाकी मार्क टू मार्केट ग्रो होने दें। इस तरह से अगर आपका फंड सिलेक्शन क्या है उसके लिए आप अपने एडवाइज़र से एडवाइस लें, उनसे पूछें, वो आपको बेस्ट एडवाइस करेंगे, क्योंकि हर समय हर फंड परफॉर्म नहीं करता, हर समय हर फंड का पोर्टफोलियो एक जैसा नहीं रहता, हर फंड हर समय एक ही फंड मैनेजर नहीं मैनेज करता है, तो हमेशा ये सब चीज़ें चेंज होते रहते हैं। तो हमेशा कभी भी इन्वेस्ट करें तो उससे पहले आप अपने एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें, बिना किसी एडवाइज़र से एडवाइस लिए आप इन्वेस्ट ना करें। डायरेक्ट जैसे किसी ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपको एडवाइजरी नहीं मिलती है, वो और हाई रिस्की हो जाता है। आप बिना किसी से पूछे इन्वेस्ट कर तो ऐप से कर देते हैं, लेकिन आपको कब सेल करना है, कब बाई करना है, ये वो ऐप आपको थोड़ी ये बताएगा, वो एडवाइस तो दे देगा नहीं। आजकल कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलता, आपको लगता है ऐप के थ्रू आप मुफ्त में जाते हैं, तो ये मान के चलिए आपको कोई भी मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए कभी भी इन्वेस्ट करें तो ज़रूर अपने एडवाइज़र से एडवाइजरी लें, एडवाइज़र से पूछें और उसके बाद ही अपने फंड को इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो फंड ग्रो होगा तो ही आपका एडवाइज़र भी ग्रो होता है उसके थ्रू, तो आपका जो पैसा है वो और ज़्यादा बनेगा, आपका गोल जल्दी अचीव होगा। अगर आपको नहीं मालूम होगा कि कब पैसा डालना है, कब एग्जिट होना है, तो फिर आप हाई लॉस में चले जाते हैं और बाद में पछताते हैं। तो पछताने से बेटर है कि आप हमेशा अपने एडवाइज़र से एडवाइजरी लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारा इन्वेस्टमेंट की पाठशाला जो यूट्यूब चैनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस अगले वीडियो में और इससे बेहतर तरीके से मिलेंगे। और मुझसे कुछ आप जानना चाहते हैं किसी फ़ंड के बारे में या एडवाइजरी चाहते हैं कि क्या हम
है कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरा नंबर है 9910301565। इस पर संपर्क करें। मैं कोशिश करूँगा आपको बेटर सहायता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।